कहते हैं लालच बुरी बला है, पर कितनी बुरी। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, एक ऐसी खौफनाक कहानी में जो हमें सिखाती है कि कुछ ख्वाहिशें अधूरी ही अच्छी होती हैं। अब सोचिए, सामने एक रोटी है और एक आवाज आती है, इस रोटी से या तो अपनी भूख मिटा ले या इसे किसी और को खिलाकर अपनी गरीबी। है ना एक अजीब सा सौदा, एक ऐसा मौका जो गरीबी तो मिटा देगा पर उसकी कीमत वो बहुत भयानक है। तो कहानी शुरू होती है सूरज से। बेचारा एक पुराने कुएं के पास खड़ा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि बस कुछ ही पलों में वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती करने वाला है। और जैसे ही सूरज कुएं की तरफ बढ़ता है, अचानक अंधेरे से एक आवाज गूंजती है, रुको, उस कुएं में मत जाना। एक अजनबी है जो उसे उस खतरे से आगाह कर रहा है जो नीचे कुएं की गहराई में छिपा है। ये अजनबी कोई और नहीं बल्कि एक पंडित हैं, और वो सूरज को जो बताते हैं उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहते हैं कि उसका यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं है, उसे बुलाया गया है और बुलाने वाला है हस्तर। अब सवाल ये उठता है कि ये हस्तर कौन है और ये श्राप ये आया कहाँ से। तो पंडित इस श्राप के पीछे की खौफनाक कहानी सुनाना शुरू करते हैं। हस्तर, देवी की पहली संतान, एक देवता जो सोने और अनाज के लालच में इतना अंधा हो गया कि इंसानों से ही चोरी करने लगा। और बस यही बात उसकी माँ देवी को बर्दाश्त नहीं हुई। उनका गुस्सा भड़क उठा और देवी ने हस्तर को एक अजीब श्राप दिया। उन्होंने कहा, तू जो भी खाएगा वो तेरे पेट में सोना बन जाएगा और तुझे वो सोना उल्टी करके बाहर निकालना होगा। और इसी के साथ शुरू हुआ लालच का एक कभी न खत्म होने वाला खेल। लोग सोना पाने के लिए हस्तर को खाना खिलाने लगे और खुद भी लालची बनते गए। आखिर में देवी ने उसे हमेशा के लिए उसी कुएं में कैद कर दिया। तो ये श्राप सिर्फ हस्तर की सजा नहीं थी, ये एक आईना था जो हर उस इंसान के लालच को दिखाता था जो उसके पास आता था। तो सूरज कोई पहला इंसान नहीं था जिसे हस्तर ने अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। उससे पहले एक और शख्स था, मोहन, एक बेचारा भिखारी जो अपनी गरीबी से तंग आकर इस जाल में बुरी तरह फंस चुका था। मोहन ने भी वही सौदा किया। वो हर रात कुएं में उतरता, हस्तर को रोटी खिलाता और बदले में सोने की उल्टी लेकर बाहर आता। देखते ही देखते वो भिखारी से एक अमीर आदमी बन गया। हवेली, गाड़ियां, सब कुछ था उसके पास। पर एक रात मोहन ने फैसला किया कि बस अब और नहीं। वो उस रात कुएं पर नहीं गया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि हस्तर कुएं से बाहर भी आ सकता है। उसी रात हस्तर मोहन के सपनों में आया और उसे धमकाया, आना बंद मत करना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मोहन जब सुबह उठा तो उसके होश उड़ गए। फर्श पर एक चिपचिपा सुनहरा दाग था। हस्तर उसके घर आया था और फिर उसे अपने प्यारे कुत्ते भोलू का खून से सना हुआ कॉलर मिला। हस्तर ने उसके इकलौते दोस्त को खा लिया था। तब मोहन को समझ आया कि इस दौलत की असली कीमत क्या है। बस इसी डर के मारे मोहन ने ये श्राप सूरज को पास कर दिया। उसे लगा कि वो बच जाएगा, पर वो ये नहीं जानता था कि उसने अनजाने में हस्तर के असली और कई ज्यादा खौफनाक प्लान को शुरू कर दिया है। तो हस्तर का असली खेल क्या है? पंडित बताते हैं कि ये सोना वोना तो सब दिखावा है, उसका असली मकसद कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो सोने से कहीं ज्यादा कीमती और डरावना है। उसका असली मकसद है आत्माओं की एक सेना बनाना। जब भी कोई इस श्राप को किसी और को देता है तो हस्तर पिछले वाले की आत्मा को खा जाता है। तो असली श्राप ये है, हस्तर जिस भी आत्मा को खाता है वो आत्मा भी हस्तर का ही एक रूप बन जाती है। वो अपनी एक फौज तैयार कर रहा है, एक भूतिया सेना, जिससे वो एक दिन पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके। और ये सब सालों पहले पंडित के खुद के पिता की आत्मा के साथ शुरू हुआ था। अब इस शैतानी चक्र को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उन्हें मिलकर हस्तर का सामना करना था और उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना था। प्लान ये था कि मोहन चारे का काम करेगा, वो सोने का नाटक करेगा और उसे एक पवित्र रक्षा घेरे के अंदर रखा जाएगा ताकि हस्तर उसे छू ना सके। मकसद था हस्तर को कुएं से बाहर निकालना। और जैसे ही हस्तर बाहर आएगा, पंडित और सूरज कुएं में उतरेंगे
उन्हें पता चलता है कि वो कुआं असल में सुरंगों का एक जाल है और उनका काम था हस्तर के असली नश्वर शरीर के कंकाल को ढूंढकर उसे जला देना। यही उसे खत्म करने का एकमात्र तरीका था। तो ऊपर हस्तर मोहन पर हमला करता है, लेकिन वो पवित्र घेरा उसे अंदर आने से रोक रहा था। मोहन अपनी हिम्मत बनाए रखने के लिए जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। लेकिन हस्तर भी कोई मामूली शैतान नहीं था। वो हनुमान चालीसा को उल्टा पढ़ना शुरू कर देता है। उसकी इस भयानक हरकत से वो पवित्र घेरा कमजोर पड़ने लगता है और साथ ही मोहन की हिम्मत भी। बस जैसे ही मोहन का हौसला टूटने वाला था, ठीक उसी पल नीचे सुरंग में पंडित और सूरज को हस्तर का कंकाल मिल जाता है और वो उसमें आग लगा देते हैं। कंकाल के जलते ही श्राप हमेशा के लिए टूट जाता है। हस्तर खत्म हो चुका था और उसके साथ ही वो सारी आत्माएं जिन्हें उसने कैद किया था आजाद हो गई, जिसमें पंडित के पिता की आत्मा भी थी। मोहन की जान तो बच गई, लेकिन वो अपने उस आलीशान खाली महल में अकेला रह गया, अमीर पर पूरी तरह से टूटा हुआ। उसे हमेशा अपने लालच की कीमत और अपने प्यारे दोस्त भोलू की याद सताती रहती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी और डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। हस्तर तो मर गया, पर क्या लालच का ये चक्र वाकई टूट गया है, या वो बस कुछ देर के लिए रुका है और चुपचाप किसी अगली लालची आत्मा का इंतजार कर रहा है?